नमस्कार दोस्तों, वाटर लिली वर्ल्ड में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप और आपके प्लांट्स सभी बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप में से बहुत सारे व्यूवर्स के डिमांड के ऊपर बन रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों का ये एक सवाल है कि हम एक आउटर पॉट में कितने इनर पॉट्स लगा सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि हम इस प्रकार के एक टब में कितने पौधे लगा सकते हैं। मान के चलिए कि ये एक टब हो गया जो कि मेरे पास 65 लीटर का है, तो इसमें मैं कितने पौधे लगा सकता हूँ? क्या 2 पौधे लगा सकता हूँ, क्या 5 पौधे लगा सकता हूँ, या केवल एक ही पौधे लगा सकता हूँ? तो इसके अबाउट पूरा ये वीडियो होने वाला है। ज़्यादा लंबा मैं वीडियो को नहीं करूँगा और चलिए वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होता है और ये चीज़ मेरे साथ भी है। वो क्या प्रॉब्लम है कि स्पेस की थोड़ी सी दिक्कत होती है बहुत सारे लोगों के साथ। उनके पास उतना स्पेस नहीं होता है। वो चाहते हैं कि एक ही टब में बहुत सारे मल्टीपल कलर्स के वाटर लिलीज़ का प्लांट्स लगा दिया जाए। दोस्तों, ये पॉसिबल हो सकता है कि आप एक ही टब में बहुत सारे वाटर लिलीज़ के प्लांट्स लगा दें, बट एक टब का मिनिमम स्पेस है, उतना ही आप पॉट्स को रख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे 2 पॉट रखा हुआ है मैंने। ये लीफ से मैंने प्रोपेगेट किया है, उसका है, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे 2 मैंने छोटे छोटे पॉट्स रखे हुए हैं और मैं एक और दिखाता हूँ। यहाँ पे भी 2 छोटे छोटे पॉट्स हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसमें 2 पॉट्स हैं। तो ये देखिए, 2 पॉट जब मैं रखा हूँ, एक 40 लीटर का ये टब है। मैं आपको पहले थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक 40 लीटर का टब है और इसमें मैंने जो 2 6 इंच के पॉट्स रखे हुए हैं, यानी कि 6 इंच का ये पॉट है, 6 इंच का ये पॉट है। और इसमें ये देखिए, रिजल्ट भी मेरे को देखने को मिला है। बर्ड्स यहाँ पे है, फ्लावरिंग ये ऑफ हुआ है और ये देखिए कि नीचे से ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा हुआ है। और यहाँ पे देखिए, एक नया बर्ड आ रहा है और एक यहाँ पे बर्ड आ रहा है। बट दोस्तों, प्रॉब्लम हमें कहाँ देखने को मिलता है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक लोटस लगाया है, बस आपको एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूँ। ये मैंने डायरेक्ट पॉट मेथड से लोटस को लगाया है। इसमें कोई भी इनर पॉट आपको नहीं दिख रहा है। जैसा कि ये इनर पॉट है, तो इसमें कोई भी आपको इनर पॉट नहीं दिख रहा है। ये डायरेक्ट पॉट मेथड में लगा है, सीधे मिट्टी इसी में डाल के और पानी डाल के पौधे को लगा दिया गया। ठीक। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही पौधे को लगाते हैं, सेम यही मेथड है, और क्या करते हैं कि इसी में एक यहाँ वेराइटी यहाँ पे लगा दिया, एक वेराइटी यहाँ पे लगा दिया, एक वेराइटी वहाँ पे लगा दिया, एक वेराइटी यहाँ पे लगा दिया, या एक ही वेराइटी के 7-8 पौधे इसी में लगा दिए। दोस्तों, ये प्रॉब्लम वाली बात है। पौधे ख़राब आपके नहीं होंगे ऐसे लगाने से। आपको लगेगा कि अगर एक टब में 10 पौधे लगा दे तो पौधे ख़राब हो जाएंगे। पौधे कभी ख़राब नहीं होंगे। इसमें आप 20 वेराइटी लगा दीजिए, पौधे ख़राब नहीं होंगे। पौधे का सबसे मेन क्या है कि ग्रोथ नहीं आएगा। अगर एक टब में, इस तरीके के टब में अगर आप ट्रॉपिकल लगाना चाहते हैं तो 2 लगा सकते हैं। अगर हार्डली लगाना चाहते हैं तो 3 लगा सकते हैं, यानी कि एक इस कॉर्नर पे लगा दीजिए, एक यहाँ पे लगा दीजिए और एक यहाँ पे लगा दीजिए। तो अगर इस तरीके का बड़ा सा टब है और आप डायरेक्ट पॉट मेथड से लगाना चाहते हैं तो ट्रॉपिकल आप 3 ग्रो कर सकते हैं। और जहाँ आप बात करते हैं हार्डी का, तो हार्डी एक टब में एक ही ग्रो कीजिएगा। मैंने वहाँ पे जो है, वहाँ पे एक टब है, एक टब में मैंने 2 लगाया है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी लास्ट में, बट वो मजबूरी के कारण मैंने लगाया है। मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है कि वो फ्लावरिंग देगा। मैं जान रहा हूँ कि फ्लावरिंग आ सकता है, एक आधा आ जाए, बट उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा, क्योंकि हार्डी जो है उसको स्पेस की तो ज़रूरत होती ही है, साथ साथ उसको न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़्यादा चाहिए। उस मिट्टी में उतना न्यूट्रिएंट्स, 2 पौधे के लिए न्यूट्रिएंट्स उस मिट्टी में उतना नहीं है। तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे उसमें फ्लावरिंग नहीं चाहिए। मान के चलिए आप लोगों को फ्लावरिंग के लिए चाहिए, बट मुझे उसमें फ्लावरिंग नहीं चाहिए। अब क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उसके मदर प्लांट्स मेरे पास बहुत सारे हैं। वो मैंने स्पेस की दिक्कत के कारण लगा दिया है, और वो नेक्स्ट ईयर मल्टीप्लाई होगा तो फिर मैं उसे शिपिंग भी करूँगा, तो उसको मैंने सिर्फ ऐसे ही लगा दिया है। और ऐसा नहीं है कि पौधे का ग्रोथ ख़राब हुआ है। पौधे का ग्रोथ आप देख लीजिए कि पौधे का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा हुआ है। इस पॉट में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, एक पौधा यहाँ पे है, एक पौधा इधर यहाँ पे लगाया है मैंने। ठीक। तो 2 पौधे लगाए हुए हैं। इसमें हो सकता है फ्लावरिंग भी आ जाए, बट उतना अच्छा परफॉर्मेंस ये नहीं कर पाएगा फ्लावरिंग के मैटर में। और जब आप बात करते हैं कि एक पॉट में एक पौधे जब मैंने लगाया है तो उसका रिजल्ट जो काफ़ी अच्छा मिला है, तो ये हार्डी के लिए है। अगर आप ट्रॉपिकल ऐसे डायरेक्ट पॉट में लगाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट पॉट में 2-3 लगा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आप लगाते हैं तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आएगा। और दोस्तों, अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि एक पॉट में एक पौधे लगाएंगे, ट्रॉपिकल या हार्डी। ठीक। वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। अगर एक पॉट में आप एक पौधे लगाते हैं तो रिजल्ट जो है काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग देखने को मिलता है। ये मैं अपने ऊपर भी फॉलो करता हूँ, अपने पौधे के ऊपर भी फॉलो करता हूँ कि
एक टब में जब मैं एक पौधे लगाता हूँ तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। जब मैं 2 पौधे लगा देता हूँ तो रिज़ल्ट उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है, और जब आप 3-4 पौधे लगा दीजिएगा तो उतना अच्छा रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलने वाला है। और 1-2 लोग मेरे व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजे थे मेरे को। एक पॉट में क्या है कि उनके बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं। अगर एक टब में मान लीजिए कि मैंने 5-7 पौधे लगा दिए, ठीक। अब दोस्तों प्रॉब्लम कब होगी, मान लीजिए सभी के रूट्स ग्रो होंगे। वैसे भी वाटर लिलीज़ प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े आकार के होते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी फैलते हैं। तो मान लीजिए कि इसी पॉट में जब मैंने बहुत सारे पौधे लगा दिए, 6-7 पौधे लगा दिए, सबके रूट्स बड़े हो गए, मिट्टी कुछ बचेगा ही नहीं, सिर्फ रूट्स ही रूट्स उसमें रहेगा। और जो पौधे हैं वो मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स निकालेंगे कैसे? एक पौधे को न्यूट्रिएंट्स देने में मिट्टी के सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो समझ सकते हैं कि बाकी पौधे किस प्रकार से ग्रो होंगे। फ्लावरिंग नहीं देने का सबसे मेन कारण यही है कि एक पॉट में आप जब बहुत सारे पौधे लगा देते हैं तो उसमें फ्लावरिंग देखने को नहीं मिलता है। और अगर एक पॉट में आप इस प्रकार से एक इनर पॉट डालते हैं, एक इनर पॉट ये है, और एक ही पौधा लगाते हैं, ये 12 इंच का एक इनर पॉट है, ये एक आउटर पॉट है 60-65 लीटर का, ठीक। सिर्फ एक ही पौधा इसमें लगा है और एक ही इनर पॉट है। और ग्रोथ देखिए, सबसे अच्छा ग्रोथ किंग ऑफ शाम का जो पौधा है ये यही किया है, क्योंकि बड़ा इनर पॉट दिया है, बड़ा आउटर पॉट दिया है, और सिर्फ एक पौधा लगाया है। पत्ते का साइज़ आप देख लीजिए और फ्लावरिंग का साइज़ आप देख लीजिए एक बार। फ्लावरिंग का साइज़ मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए किंग ऑफ शाम। मोस्टली ये वेराइटी जो है अच्छा ही ब्लूम करता है, बट ये देखिए कि फ्लावरिंग का साइज़, फ्लावरिंग की क्वालिटी, सेकंड डे ब्लूमिंग है ये। और सिर्फ यही नहीं, और मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये यहाँ से एक बर्ड आपको दिख रहा है, ये देखिए नीचे से एक बर्ड, और यहाँ पे नीचे से 2 और बर्ड। तो समझ सकते हैं कि जब एक पॉट में एक पौधा लगता है रिजल्ट अच्छा दिखता है। जब एक पॉट में 2 पौधे लगा देंगे थोड़ा सा रिजल्ट जो है नॉर्मल देखने को मिलेगा। और जब एक पॉट में मल्टीपल पौधे आप लगा देंगे, 5 से 7 पौधे लगाएंगे, तो रिजल्ट अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बात आती है डिफरेंट। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे 2 इनर पॉट्स रखे हुए हैं, 6 इंच और 6 इंच, ठीक। इसमें भी रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। अब क्यों देखने को मिला है देखिए, क्योंकि मैं पॉट में पॉट इन पॉट मेथड से लगाया हूँ, यानी कि ये पॉट और वो पॉट, ये बड़ा सा पॉट और अंदर से छोटे छोटे पॉट्स, तो ये पॉट इन पॉट मेथड हो गया। अब इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ना ही इस पौधे का कॉन्टैक्ट उस मिट्टी से है, ना ही उस मिट्टी का कॉन्टैक्ट इस मिट्टी से है, ठीक। दोनों अलग अलग हो गए, वो अलग पॉट हो गया, ये अलग पॉट हो गया, ठीक है। तो जब इसमें जो पौधे ग्रो होंगे तो इस मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स सिर्फ लेंगे, ठीक है, और जो इसमें पौधे ग्रो होंगे वो सिर्फ इसी मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स लेंगे। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है, जो इस पॉट में पौधा लगा है वो सिर्फ इसी मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स से ग्रो हो रहा है, और जो इस पॉट में पौधा लगा हुआ है सिर्फ इसी पॉट के न्यूट्रिएंट्स से ग्रो हो रहा है। तो रिजल्ट अच्छा देखने को मिला है। तो उसी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, जब आप डायरेक्ट पॉट मेथड में लगा के 6-7 पौधे लगा देते हैं, उससे बढ़िया है कि आप छोटे छोटे 4 इंच के पॉट में, 4 इंच का पॉट में आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। ट्रॉपिकल्स के लिए आप इससे छोटा पॉट मत लीजिएगा, रिजल्ट आपको देखने को अच्छा नहीं मिलने वाला है। तो मैं पहले ही आपको वार्न कर देता हूँ। ये एक 4 इंच का पॉट है, यहाँ पे देख सकते हैं। 6 इंच का भी पॉट ले सकते हैं आप, अपने स्पेस के हिसाब से 8 इंच का भी ले सकते हैं, इससे छोटा मत जाइएगा। ये 4 इंच का पॉट है। इस एक पॉट को आप क्या कीजिएगा कि इस एक पॉट में एक पौधा लगाइएगा सेंटर में ट्रॉपिकल, और ऐसे ही ऐसे 2-3-4 पौधे आप लगा दीजिएगा, ठीक है। एक पॉट में एक पौधा, और एक बड़े से आउट इनर पॉट में आप क्या कीजिएगा, सिंपल ले जाइएगा और उसको ढाल दीजिएगा, ठीक। तो उसमें क्या होगा कि रिजल्ट आपको दिखने में अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये जो है इसमें जो पौधा लगेगा सिर्फ इसी के मिट्टी को यूज़ करेगा, इसमें जो पौधा लगेगा इसी को मिट्टी को यूज़ करेगा, और इसमें जो लगेगा सिर्फ यही। एक दूसरे के मिट्टी से कोई किसी पौधे को मतलब नहीं रहेगा, अपने अपने न्यूट्रिएंट से वो ग्रो होंगे। और दोस्तों एक बात और मैं लास्ट आपको बता दे रहा हूँ कि जब आप इन 4 इंच के छोटे छोटे पॉट्स में वाटर लिलीज़ को ग्रो करते हैं तो साल में 2 बार आपको रिपोर्ट करना पड़ सकता है। देखिए, एक होता है जब आप डोरमेंसी के बाद रिपोर्ट करते हैं तो वो बड़े पॉट्स में भी जो लगाए हैं उसको भी रिपोर्ट करना होता है डोरमेंसी के बाद, और छोटे पॉट्स में जो लगाए हैं उसको भी। बट जो छोटे पॉट में लगाए हैं वो एक समय जाने के बाद थोड़ा सा स्टॉप हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए, इसमें जो पहले ग्रोथ था बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसमें 3 पॉट हैं, आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे शायद फ्लावरिंग भी आने वाला है, यहाँ पे देखिए। हाँ, तो 3 पॉट लगे हुए हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है, किसी पौधे को, सबकी मिट्टी अलग अलग है, सबकी पॉट अलग है, लेकिन पौधे का ग्रोथ आप देख सकते हैं थोड़ा स्लो हो गया है। अब आप समझ सकते हैं, जब छोटे पॉट्स में लगा है तो छोटा ग्रोथ, सेम वही पौधा जब बड़े पॉट्स में लगा है तो अच्छा ग्रोथ। बिना रिपोर्टिंग के ये साल भर चला जाएगा, क्योंकि ये बड़े पॉट्स में लगा है। इसे 1 साल में 1 बार रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी,
बट जब मैं छोटे छोटे पॉट्स में लगा रहा हूँ तो इसे 1 साल में 2 बार रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। जैसा कि मैं एक बार मार्च में रिपोर्ट कर देता हूँ और एक बार अगस्त में रिपोर्टिंग कर देता हूँ छोटे पॉट्स वाले को। और जो बड़े पॉट्स वाले हैं उनको मैं क्या करता हूँ कि साल में 1 ही बार सिर्फ मार्च में ही रिपोर्टिंग मैं करता हूँ। तो बस उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो जो है समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो समझ में आया है या नहीं, मैं जो समझाना चाहता हूँ। और अगर आपका भी कोई वाटर लिली से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप कॉमेंट कीजिए, और अगर ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप कमेंट कीजिएगा और जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा कमेंट रहेगा उस टॉपिक पे मैं एक वीडियो प्रॉपर बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से आपके साथ एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और देखते रहिएगा वाटर लिली वर्ल्ड। धन्यवाद दोस्तों।